फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई की। मतलब मार्केट में कहाँ डिमांड होती है और कहाँ सप्लाई होती है, आज हम ये जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले जानने का मतलब है कि आप पहले इन वर्ड्स को समझें कि सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होती है। तो डिमांड देखिए हमेशा ऊपर की साइड में, नीचे की साइड से होती है, ठीक है। डिमांड आप डाउन मतलब नीचे डाउन साइड में देखते हैं और सप्लाई हमेशा अप साइड से होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डिमांड और सप्लाई को आप किसी भी चार्ट पर कैसे लगा सकते हैं या उनको जान सकते हैं कि यहाँ ये सप्लाई एरिया है और यहाँ ये डिमांड एरिया है। तो देखिए मेरा बीटीसी का चार्ट लगा हुआ है, आप इसको चाहे तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स किसी पे भी लगा के देख सकते हैं। ये सभी जगह दिखेगा आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ट पे दिखेगा। डिमांड एंड सप्लाई हर चार्ट पर आपको शो होगी। तो चलिए मैं आपको इसी चार्ट पे बता देती हूँ कि कहाँ आप डिमांड एंड सप्लाई को देख सकते हैं। तो देखिए उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ इतनी बड़ी-बड़ी विक्स देख करके कि यहाँ से बार-बार मार्केट गिर जा रहा है? देखने में ही लग रहा है। तो यहाँ पर एक आप इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे जहाँ से मार्केट बार-बार आपको डाउन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? इस तरीके से। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बार-बार नीचे आ रहा है? अभी देखने में लग रहा होगा ज़रूर, क्योंकि जब सादा चार्ट को देखते हैं हम प्लेन चार्ट को तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम मार्किंग्स कर लेते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि इस नीचे की साइड में यहाँ से मार्केट बार-बार गिर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। मतलब कहीं से प्राइस बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। तो देखिए इस पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये सप्लाई ज़ोन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आपको इस एरिया से कहाँ से लग रहा है कि बार-बार मार्केट उस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाह रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, सबसे लास्ट में देखते हैं कि सबसे लास्ट में मार्केट बार-बार कहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक और रेक्टेंगल लेती हूँ और उसे इस एरिया में लगाती हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है? तो क्या आपको लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की? तो इसको हम बोलते हैं डिमांड ज़ोन। ये देखिए। इसको हम डिमांड ज़ोन बोलते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी चार्ट खोल के, किसी भी टाइम फ्रेम पे खोल के, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको इससे आइडिया होगा कि जब भी मार्केट यहाँ जाता है, तो वो गिरने की कोशिश करता है और जब भी मार्केट यहाँ आ रहा है, तो वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो डिमांड सप्लाई से आपको ट्रेड ट्रेड लेने में बहुत आसानी मिल जाती है और एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ से हमें कितना टारगेट और कितना हमें एसएल मिल सकता है। अगर आप बात करें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो इसी से निकल के आते हैं, डिमांड और सप्लाई से। ठीक है? आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे कहेंगे? इसको यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि रेजिस्टेंस मार्क करिए तो कैसे करेंगे? ये एरिया से। देखिए इस एरिया से बार-बार यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है? और यहाँ से डिमांड आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से बार-बार मतलब बॉडी से इसकी डिमांड शुरू हुई है और यहाँ पे भी अगर लास्ट वाला कैंडल देखा जाए तो बॉडी से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो चाहे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लीजिए, वो एक चीज, और या आप सप्लाई और डिमांड समझ लीजिए, वो भी आपको एज ए रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट वर्क करेगी। तो आप इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस एरिया में बहुत जगह देखेंगे। देखिए डिमांड एंड सप्लाई ऐसा नहीं है कि बस नीचे से चली ऊपर ऊपर गई और ऊपर से चली नीचे हुई। कई बार डिमांड और सप्लाई कुछ इस तरीके की भी होती है, देख रहे हैं? यहाँ आप आइडिया नहीं लगा सकते, यहाँ आप कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया, आपने यहाँ से लगाया, ये एरिया में इस तरीके से, तो क्या ये इसने वर्क किया? नहीं, ये दूसरी तरीके की डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, तो उसको आप कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसके लिए आप एक ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। वो साइडवेज एरिया में था, ये ट्रेंड में चल रहा है, आपने यहाँ से उठाया एक यहाँ तक के लिए इस तरीके से एक ट्रेंड लगा लिया। आप ट्रेंड में कैसे पहचानेंगे? ये हायर टू हाई, हायर टू हाई, हायर टू हाई मार्क कर रहा है, कैसे? देखिए, यहाँ से चला, यहाँ तक गया, यहाँ से चला, यहाँ तक गया, यहाँ से चला। ये अपने लो को नहीं तोड़ा है, लेकिन एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? देखिए, नीचे कम जा रहा है, ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? तो ये एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये साइडवेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज है, यहाँ से चला, बाद में यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया। ये एक डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन में है।
लेकिन ये एक ट्रेंड जोन में है। तो ट्रेंड जोन में जब भी मार्केट चलता है तो इस तरीके से आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा यहाँ से लेके जा सकती है। आपको एक ट्रेंड दे सकती है। इससे लास्ट वाला रखते हैं, यहाँ से। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ मार्केट ऐसे ही चल रहा है, जैसे अभी दिख रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये लग चुका है। अब आप इस एरिया को अगर देखते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट बार-बार इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। तो अब क्या हुआ है कि इसने हायर हाई तो बनाया प्राइस ने, लेकिन ट्रेंड लाइन ने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ये ऊपर की साइड जाता है इस ट्रेंड में, तो ये यहाँ पर एक बार ज़रूर रुकेगा, ठीक है? अभी क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं 1 मिनट हम। अगर इसको इस ट्रेंड के बाहर निकलना होता ना, तो ये इस एरिया में जाके जैसे यहाँ पर टाइम बिताया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस ज़ोन में मार्केट ने टाइम बिताया है, ये वाला ज़ोन, तो ये फिर नीचे नहीं आता। ये इस ज़ोन को मेंटेन करता और यहाँ से कुछ समय बिता करके ये ऊपर निकल जाता। 1 सेकंड में आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये यहीं पे ऐसे कुछ टाइम बिताता और ये ऊपर निकल जाता और फिर ये वापस आता तो फिर यहीं से थोड़ा टाइम बिता के ऊपर निकलता। फिर ये इसके ऊपर के हायर हाई बनाता। लेकिन इसको ऊपर जाना ही नहीं था, इसको नीचे वापस आना था, तो इसने जो यहाँ पर टाइम बिताया, यहाँ पर उसने जो बायर्स थे उनके एसएल खाए और एसएल होते ही देखिए मार्केट कितनी तेजी से नीचे आ गया। लेकिन यहाँ तो पहले से ही सपोर्ट के पास तो लोग बैठे ही थे खरीदने के लिए कि भाई नीचे आता है तो हम ऊपर जाते हैं, नीचे आता है तो हम ऊपर जाते हैं, नीचे आता है तो हम ऊपर जाते हैं। यही फ़र्क है। जब आप इस तरीके से ये लाइन्स जब ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लगता रहता है कि हाँ, अब मार्केट यहाँ से क्या मूव कर सकता है। ये एक तरीके से हम चार्ट को कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो है। इससे आपको कोई भी चार्ट देखने में आसानी रहेगी, ठीक है? आप देखिए ये वाला ज़ोन आता है इसके बाद। यहाँ क्या है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंसोलिडेशन में मार्केट है, तो कंसोलिडेशन में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है, कैसे? तो यहाँ से आप अगर एक रेक्टेंगल लेते हैं और आप देख रहे हैं कि इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में मार्केट बार-बार नीचे आ रहा है, ठीक है? मान लिया आपने। जब तक ये यहाँ गया, जब तक आपको नहीं पता था, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ गया, तब तो आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे नीचे आया, तब भी आपको पता चल गया कि हाँ, इसके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है? और अगर इसको एक नीचे की साइड में भी बनाएँ, तो इसमें काफ़ी बड़े एरिये से आप देख सकते हैं, सप्लाई बना हुआ है, वो डिमांड बना हुआ है। इसको डिमांड क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, आपको डिमांड जब भी पता करना है, आप सिर्फ़ एक काम करिए कि उनकी विक्स को देखना शुरू करिए। जब भी आप देखते हैं कि विक्स बड़ी-बड़ी हैं, बड़ी-बड़ी विक्स बन रही हैं, मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर हो रहा है, नीचे से लोग काफ़ी खरीद रहे हैं। अगर यही कैंडल्स के नीचे की जो विक है, ये ऊपर की साइड में बनी होती, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। मतलब बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं उसको ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो उसे बार-बार नीचे ढकेल दे रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी टाइम कोशिश किए, जैसे कि आप देख सकते हैं इन कैंडल्स में, यहाँ से बार-बार सेलर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स इसको ले जाके ऊपर खड़ा कर दे रहे हैं बार-बार, बार-बार, कई बार। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो बन रहा है, ठीक है? लेकिन अब इसके सबसे नीचे वाली कैंडल के एसएल सब रखते हैं, लेकिन जब मार्केट इस तरीके की कंसोलिडेशन फेज़ में होता है, तो कई बार वो चकमा देता है। ये देखिए, ये यहाँ से चल के दिखाया कि हाँ, मैं ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबका एसएल भी ले लिया। सबके एसएल हो गए, जो अपसाइड के लिए बैठे थे, सबको लगा यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया। क्यों गया? अब बताइए क्यों गया? क्योंकि नीचे से ये अपना ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही चुका है। अब इसके पास नीचे खाने के लिए कोई नहीं है। नीचे जाके भी ये करेगा क्या जब यहाँ पर लिक्विडिटी ही नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ, इस एरिये में। तो अब ये नीचे नहीं जाएगा उतना। जब ये यहाँ से चलने की कोशिश करेगा, तो ये अपनी लिक्विडिटी को खत्म करने की कोशिश करेगा पहले, इस एरिये को कम करेगा। नीचे आप देख रहे हैं कि इसके पास कहीं लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ है? इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। आप चाहेंगे तो एक दिन मैं वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर भी बना दूँगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी ये इस तरीके का चकमा देता है, तो आप जब भी इस एरिया में एंट्री ले रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पीछे कुछ ऐसा है, जिसके लिए ये जा सकता है। आप इस चार्ट को थोड़ा-सा 1 सेकंड, अगर हम इस चार्ट को ऐसे थोड़ा छोटा करते हैं, इस ड्राइंग को डिलीट करते हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है?
तो यहाँ तक आप देखेंगे कि ये इन सब का एसएल खा चुका है, यहाँ तक आने पे इस एरिया का एसएल भी ले चुका है। अब इसके पास कोई नहीं है जिसके पास ये जाना चाहता है मार्केट, पर यहाँ पर लोगों को क्या बेवकूफ बनाया मार्केट ने कि मैं नीचे जा रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग सेल साइड में बैठे होंगे, कुछ जो बड़ा एसएल लेके नहीं बैठे होंगे या फिर जो इसके नीचे का एसएल लगा के बैठे होंगे, उनका तो इसने एसएल खा लिया। तो आप हमेशा ये देखिए कि मार्केट अगर यहाँ जा रहा है, तो क्या इसके पास कुछ है जिसके लिए ये जा रहा है? नहीं है, तो समझ लीजिए ये फेक ब्रेकडाउन है, ठीक है? इसको इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। जैसे इसने इंड्यूस किया है इन लोगों को, ऊपर से नीचे आने वालों को इंड्यूस करके, और इसने ऊपर की साइड की ये लिक्विडिटी पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर ली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।